नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रकृति हमें अनेक छोटी छोटी बातों से भविष्य के संकेत देती है और भविष्य में घटित होने वाली अच्छी या बुरी सभी घटनाओं की जानकारी देते हैं। यदि हम उन संकेतों को समझ जाते हैं तो यह हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात होती है। लेकिन कभी कभी हम इन संकेतों को समझ नहीं पाते हैं या फिर नज़रअंदाज कर देते हैं। पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी और अन्य कई सजीव या निर्जीव वस्तुओं द्वारा हमें अपने भविष्य की जानकारी मिल सकती है। हालांकि इनसे मिलने वाली कुछ संकेत अत्यंत गूढ़ होते हैं और उन्हें समझने के लिए किसी जानकार की जरूरत होती है, लेकिन कुछ सामान्य संकेतों को हम भी समझ सकते हैं। आज हम देखेंगे कि दीपावली के दिनों में कुछ विशेष पक्षियों द्वारा हमें कौन से संकेत दिखाई देते हैं और उन संकेतों का क्या अर्थ होता है। साथ ही हम एक ऐसे खास पक्षी के विषय में बात करेंगे जो छोटा सा है मगर सभी को बहुत प्रिय होता है। वह छोटा सा पक्षी है चिड़िया। दिन भर दिखने वाला यह छोटा सा पक्षी अपनी चहचहाट से सबका मन मोह लेता है। चिड़िया की चहचहाट किसी मधुर संगीत की तरह होती है जिसे सुनकर मन प्रसन्न होता है, परंतु बढ़ते औद्योगिकरण की वजह से यह पक्षी अपना अस्तित्व खोता जा रहा है। यह छोटा सा पक्षी भी हमें बहुत बड़े काम के संकेत देता है। तो आइए जानते हैं कि वो कौन से संकेत हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला संकेत, सामान्यतः कौवा एक ऐसा पक्षी है जो किसी को भी प्रिय नहीं होता है। कौवे की कर्कश आवाज भी किसी को भी अच्छी नहीं लगती है, लेकिन कौवे भी भविष्य का हाल बताते हैं और शुभ या अशुभ घटनाओं की जानकारी देते हैं। यदि बहुत सारे कौवे एक जगह इकट्ठा होकर जोर जोर से चिल्लाते हैं तो यह बहुत ही बड़ा अपशकुन होता है। उस स्थान पर जरूर कोई बड़ी विपदा या संकट आने वाला होता है। इसके विपरीत यदि कौवा मुंह में मांस का टुकड़ा लिए हुए दिखाई दे या पानी से भरे पात्र पर बैठा दिखाई दे तो यह शुभ संकेत होता है और किसी अच्छी घटना का संकेत देता है। दूसरी बात, उल्लू यूं तो मां लक्ष्मी जी का वाहन माना जाता है, लेकिन भारत ही नहीं बल्कि अन्य विश्व के अनेक देशों में भी उल्लू से बहुत सारे शकुन अपशकुन जुड़े होते हैं। यदि किसी के घर की छत पर उल्लू आकर बैठने लगे तो यह अपशकुन होता है और यह इस बात का संकेत होता है कि जल्दी उस घर पर विपत्ति आने वाली होती है। और यदि उल्लू के रोने की आवाज सुनाई दे तो यह भी अशुभ होता है, यह मृत्यु का संकेत होता है। लेकिन सफेद रंग का उल्लू दिखाई देना बहुत ही शुभ होता है, यह धन संपत्ति मिलने का संकेत होता है। तीसरा संकेत, मोर एक बहुत ही शुभ और पवित्र पक्षी माना जाता है। यह मां सरस्वती का वाहन होता है। यदि आपको किसी अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य के लिए जाते समय मोर के दर्शन हो जाते हैं तो यह बहुत ही अच्छा संकेत माना जाता है। इसका मतलब निश्चित ही आपको आपके काम में सफलता मिलने वाली होती है। अब हम देखते हैं चिड़िया से हमें क्या संकेत मिलते हैं। पहला संकेत, जिस घर में चिड़िया अपना घोंसला बना लेती है उस घर में हमेशा आनंद और खुशहाली रहती है। घर का वातावरण सुखद रहता है। दूसरा संकेत, यदि चिड़िया ने आपके शरीर पर खास करके सिर पर बीट कर दिया तो यह बिल्कुल भी अशुभ नहीं होता है, यह तो किसी शुभ समाचार का संकेत होता है। आपको जल्दी कोई शुभ समाचार मिलने वाला होता है। घर में भी यदि कहीं भी चिड़िया बीट कर देती है तो यह भी बहुत अच्छा संकेत होता है। तीसरा संकेत, चिड़िया बहुत सी सीधी सादी और डरपोक पक्षी होती है। वह जल्दी किसी के करीब नहीं आ जाती, लेकिन यदि चिड़िया आपके आसपास या आपके घर में बिना किसी डर के आने जाने लगे तो समझना चाहिए कि आपके घर में बहुत ही शुभ और सकारात्मक ऊर्जा का संचार है। ऐसे घर में रहना बहुत ही शुभ होता है। चौथा संकेत, यदि किसी दिन बहुत सारी चिड़िया आपके घर की छत पर या बालकनी में आकर चहचहाने लगे तो समझना चाहिए कि आपके घर में कोई बहुत बड़ा शुभ प्रसंग आने वाला है, कोई खास समाचार मिलने वाला है, किसी विशेष कार्य में सफलता मिलने वाली है या फिर कोई विशेष मेहमान आने वाला है। घर में चिड़ियों का चहचहाना बहुत ही शुभ संकेत होता है। पांचवा संकेत, घर में चिड़िया या उसका घोंसला रहने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और किसी भी प्रकार के नकारात्मक ऊर्जा और संकट हमारे घर में हो तो घर से बाहर निकल जाते हैं। इसलिए घर में यदि चिड़िया अपना घोंसला बना लेती है और कुछ समय बाद उड़ जाती है तो भी उस घोंसले को बिल्कुल भी ना तोड़े। कई बार चिड़िया अपना घोंसला बनाकर चली जाती है और फिर वापस उसी घोंसले में आती है तो यह और भी शुभ संकेत होता है। इस तरह चिड़िया जो एक छोटा सा शांत और नाजुक पक्षी है हमारे लिए हमेशा ही शुभ फलदायी होती है। उसका संरक्षण करें, उन्हें अपने घर में जगह दे और उनकी प्रजाति को समाप्त होने से बचाएं।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। धन्यवाद।